एक ओर जहां बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के रेवाड़ी में एचएसवीपी के बुलडोजर ने आज उन गरीब परिवारों की झोपड़ियों को तहस नहस कर दिया, जिनमें वह पिछले कई वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे थे। रेवाड़ी जिला सचिवालय के समीप बनी झुग्गी झोपड़ियों को आज एचएसवीपी विभाग द्वारा बुलडोजर चलाकर तहस नहस कर दिया गया। इतना ही नहीं, हरियाणा टूरिज्म चेयरमैन भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद यादव के साथ भी अभद्रता पर उतारू हो गया जेई। गरीब लोगों को रोता बिलखता देख डॉक्टर अरविंद यादव ने फटकार लगाई तो हो गया फरार। डॉक्टर अरविंद यादव बोले, इस तरह के अधिकारी कर रहे हैं भाजपा सरकार की छवि खराब। रोते बिलखते लोगों के लिए सहारा बनकर पहुंचे डॉक्टर अरविंद यादव। मौके पर मौजूद लोगों ने भाजपा नेता डॉक्टर अरविंद यादव के लगाए जयकारे। झुग्गी झोपड़ी तक सिमट कर रह गई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को नहीं दिखाई देते रणवीर हुड्डा चौक से लेकर पायलट चौक तक के स्थायी कब्जे। बड़ा सवाल, बाईपास पर स्थायी कब्जों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते अधिकारी? कोई नहीं तंग करेगा। ग्रीन बेल्ट में हुड्डा में नहीं है, गरीब आदमी मैं करता हूं बोलने वाला मैं तो ईओ को बोल दिया। फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कौन कह रहा है? किस कहना है? बोल तू आराम ज्यादा मानता नहीं। मैं कहता हूं तेरे को ठीक है, बताऊंगा तेरे को। आप आदमी में रोटी सीधे भाई बिना बैठता की और दोनों सासू बहु रान बीता और कोई हटाओ नहीं करना तो हम कितना हम कित बढ़ाएंगे? हमारा कोई घर मकान नहीं थे। अब बताओ हम कहाँ जाए? एक करके बोलो। सरकार से यो हमारा निवेदन है, सरकार हमारे को कहीं भी थोड़ी बहुत 15-20 दिन का टाइम देना चाहिए। ऐसी बारिश में कहाँ हटाएंगे, कहाँ जाएंगे? अब बताओ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, बताओ क्या करेंगे? नोटिस कब दिया गया था? नोटिस तो ये 3 दिन पहले दिया था। 3 दिन पहले दिया था नोटिस। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कहीं हमारे को थोड़ी बहुत रहने की जगह दो। मैं उसे बसावट के लिए नहीं चाहिए। अगर बसावत कर लिए देते तो कट्टर साहब ने इतने साल हो गए, हमारे को 8 साल हो गए इस जगह में। 8 साल हो गए यहाँ कट्टर साहब यहाँ से खूब जाते हैं। कदे कहीं भागते हैं, कदे कहीं भागते हैं, कदे कहीं भागते हैं। बारिश का मौसम है, हमें कल पूरा दिन परसों पूरा दिन बारिश रही, उसमें भी झुग्गी कई हटाई हमने। बताओ क्या कर सकते हैं हम गरीब आदमी? और सरकार ने अलॉटमेंट किया कि नहीं हमारा राशन कार्ड बनाए, नहीं हमारा कोई पहचान पत्र बनाए, नहीं कुछ भी नहीं बनाए हमारे, और झुग्गी भी खत्म कर दी। अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे हम बताओ? अब ऐसा है कि मुझे सुबह जानकारी मिली थी, एक पत्रकार भाई का भी मुझे टेलीफोन आया कि कुछ जो है इस तरीके का ईओ की तरफ से नोटिस चस्पा किए गए हैं एचएसवीपी के यहाँ से ये अपनी दुकानों को हटा लिया जाए और ये छोटी मोटी रेहड़ी लगाते हैं, इन लोगों को भी नोटिस दिए गए। तो उसी समय मैंने ईओ साहब को, ईओ एचएसवीपी को मैंने फोन किया विकास जी को कि विकास जी ये क्या नोटिस है, तो उनकी जानकारी में नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि ये कोई जेई है जो बार बार जाके इनको तंग करता है और वो इनको बार बार परेशान करता है, तो क्या उसका इंटरेस्ट है कि वो बार बार तंग करने के बाद भी जब आपकी जानकारी में नहीं है? और मैंने कहा कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बात करनी है, कोई डीसी साहब के, वो सबको धमकाता है कि डीसी के आदेश है, डीसी के आदेश है। डीसी आदेश देगा तो ईओ को आदेश देगा, वो सीधा आदेश थोड़ी जेई को आदेश डीसी साहब देंगे। तो मैंने, उन्होंने कहा कि मैं संज्ञान में आ गया सर, मैं देख लेता हूँ। मैंने उनको नोटिस भी व्हाट्सएप किया और सारा ठीक होने के बाद अभी जब मुझे पता लगा कि आनंद फानंद में जेसीबी आके नायब साहब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया, नायब तहसीलदार जी को, मैंने नायब तहसीलदार जी को निवेदन किया कि भाई ये गरीब लोग हैं, कोई बात करनी है तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जिनसे भी बात करनी है मैं बात कर लूंगा, किसी गरीब की रोजी रोटी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम गरीबों को रोजी रोटी बसाने के लिए, और ये बेचारे क्या ले रहे हैं? यहाँ हरियाली कर रखी है और ये तो मैं इनको 20 साल से बचाता था। कोई अधिकारी आता है इनको तंग करने लगता है, जैसे गरीब के कान काटने का काम उनको है, बाकी जहाँ और वो है उनको नहीं करेंगे। इन गरीबों के लिए वो टारगेट समझ के, सॉफ्ट टारगेट समझ के करते हैं। और ये जेई हुड्डा का भी मैंने कहा है सबके सामने, मैंने कहा भाई तेरा ये तरीका, तेरा क्या इंटरेस्ट है इसमें देखूंगा। मैंने 5 बार 6 बार इसको टेलीफोन किया, मेरे फोन को इसने नहीं उठाया। जब तू मेरे जैसे के फोन को नहीं उठाएगा तो तू कितना, कैसा तू अधिकारी है? हमारे संज्ञान में आ गया अधिकारी की, बना अपने उनके ईओ की नॉलेज में लाके इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। ये
तो इसमें कहीं ना कहीं एक्शन, इसके अंदर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बरसात का मौसम भी है सर, बरसात का मौसम है, गरीब लोग हैं बेचारे, आके कहीं से यूपी से कहीं से आके अपना महंगा यहाँ लाके दूर दूर से ट्रकों में भर भर के पौधे लाके लोगों को सप्लाई करते हैं। हमारी सरकार का भाई अब एक प्रोग्राम चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर कि हरियाली कैसे हो, कैसे पोल्यूशन से बचा जाए, और ये बेचारे उसमें इनको बजाय सम्मानित करने के भाई ऐसा काम, अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं कि यहाँ पौधे उपलब्ध करा रहे हैं, हरियाली उपलब्ध करा रहे हैं, और उनको उजाड़ने का काम एक ऐसा अधिकारी कर रहा है। बहुत से लोगों का यहाँ रोजगार भी था। ये रोजगार वाले भी मेरे पास सुबह आए थे, इनको भी मैंने विश्वास दिलाया था कि मैं बैठा हूँ, तुम्हारा किसी का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने अपने पीओ को भेजा, अपनी गाड़ी भेजी, और वो अधिकारी फिर भी नहीं माना, तो मुझे उठ के यहाँ आना पड़ा। मैंने रुकवाया, और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि जो गरीबों की रोजी रोटी है वो ये सरकार बिल्कुल नहीं छीनेगी, और कोई ऐसा निकम्मा अधिकारी होगा कि जो इनको छीनने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ हम मजबूती के साथ एक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्टर 3 की जो झुग्गी झोपड़ी और ये पेड़ पौधे वाले बैठे हुए हैं, इंक्रोचमेंट की हुई है, उनको कब्जा कर हटाने की कार्रवाई की। तो मैं ये ड्यूटी में से ड्यूटी सर रेवाड़ी में और भी बहुत सी जगह है इस तरीके की जहाँ लोगों ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है। अब ये हुड्डा डिपार्टमेंट में देखना है, हम तो ड्यूटी में स्टेट लगते हैं, जैसे जहाँ लगाते हो जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट होगा सभी जगह ही कार्रवाई होगी। रूटीन का कार्य है, सरकार के मुंह की बात नहीं, रूटीन में जो भी कब्जा कार्रवाई जिसकी भी है हटाना डिपार्टमेंट का काम। हाँ धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे आज यहाँ कल कहीं और। अब बावजूद इसके लिए अगर कोई इस प्रकार का कब्जा करता है, क्या कार्रवाई होगी? तो डिपार्टमेंट अपने लीगल जो भी उनकी कार्रवाई बनती है, डिपार्टमेंट ही कार्रवाई करती है। कर्मचारियों में से यही है इनक्रोचमेंट ना करें, ताकि जिससे इनका कोई नुकसान ना हो। अब यहाँ बैठ के इनका नुकसान हो रहा है, कोई झुग्गी झोपड़ी टूट रही है, कुछ और हो रहा है।